नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले 14 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें से 5 को दोबारा मौका दिया गया है। बहुत लंबी कवायद के बाद घोषित किए गए जिला अध्यक्षों में पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधने का भी पूरा प्रयास किया है। पार्टी ने 7 जिला अध्यक्ष सामान्य वर्ग से बनाए हैं, जबकि पिछड़े वर्ग के 6 और अनुसूचित वर्ग से 1 जिला अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले पार्टी ने 16 मार्च को 70 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया था। प्रदेश में भाजपा के कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं। इस लिहाज से अभी 14 की घोषणा होना बाकी है। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण के जवाब में भाजपा द्वारा अभी तक घोषित किए गए जिला अध्यक्षों में जातिगत गुणागणित देखें तो कुल 84 में से सामान्य वर्ग से 45, पिछड़ा वर्ग से 32 और अनुसूचित वर्ग से 7 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान की बात करने वाली भाजपा ने प्रदेश संगठन में 8 महिला अध्यक्ष बनाई हैं। घोषित सूची में 3 जिलों में महिलाओं को जिला अध्यक्ष के रूप में मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला की माने तो भारतीय जनता पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। पार्टी संगठन में लंबे समय से काम कर रहे कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष की कमान दी गई है। भाजपा में वास्तविक पीडीए को सम्मान मिलता है। शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी जैसे दलों में परिवार को तवज्जो दी जाती है, जबकि भाजपा में मूल कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। समाजवादी पार्टी ने स्वघोषित पीडीए में पिछड़ा और दलित नहीं है। भाजपा सभी वर्ग को सम्मान देती है। सपा का पीडीए दिखावा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के घोषित जिला अध्यक्षों की सूची पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। सपा प्रवक्ता आजम खान ने कहा कि भाजपा जिला अध्यक्षों की सूची में दलितों और अल्पसंख्यकों की घोर उपेक्षा की गई है। भाजपा पीडीए के नाम पर जिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करती है उनके साथ जिला प्रभारी बनाती है और उन्हीं से काम लेती है। भाजपा का पीडीए दिखावा है। भाजपा सामंतवादी विचारधारा की पोषक है। पीडीए समाजवादी पार्टी की मूल विचारधारा है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। पीडीए की बात जहां तक करें तो वहां उनका पीडीए का मतलब पी और डी डिलीट हो चुका है, पिछड़ा और दलित। केवल अखिलेश यादव के पीडीए में अयोध्या का मुईद खान है, गाजीपुर का जो माफिया मारा गया मुख्तार था, अतीक अहमद थे। तो पीडीए में या तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के यादव हैं और या तो अपराधी और माफियाओं से संबंध रखने वाले जो एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का कहीं भी कोई मेल या तुलना नहीं है। भाजपा ने जो अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है उसमें दलितों और अल्पसंख्यकों की घोर उपेक्षा की है। उनका पीडीए दिखावा है। वो सिर्फ नाम के लिए पीडीए जिलाध्यक्ष नियुक्त करते हैं, बाकी काम वो अपना प्रभारी नियुक्त करके लेते हैं जो कि उनके सामान्य कास्ट के लोग होते हैं। पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दीपक सोनकर बीजेपी प्रवक्ता हैं, अंकुर कुमार भारती कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दीपक जी आपसे ही करेंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि दलितों की, पिछड़ों की उपेक्षा की गई है भारतीय जनता पार्टी में। जिला अध्यक्षों की सामान्य वर्ग को कमान दी गई है। अगर दलित पिछड़ों को जिला अध्यक्ष बनाया भी गया है तो वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। दीपक जी। जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम करती है। कैसे अंतिम पायदान पर व्यक्ति भी सशक्त हो सके, कैसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी नेतृत्व मिल सके, कैसे सभी वर्गों में सर्वस्पर्शी। दीपक जी आपके आसपास कुछ शोर हो रहा है, उनकी आवाज ज्यादा आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है जी। तो संगठन, और आपने जो संगठन की संरचना की बात करी है जी, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से एक संगठन के सिद्धांत है और लगातार संगठन को चलाने के लिए, संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं का गठन किया जाता है। उसी निमित्त आज 14 जिलाध्यक्षों का जिला गठन किया गया है। अभी हमारे 14 जिलाध्यक्ष और बाकी रह गए जो 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। उसके रूप में पालक के रूप में प्रभारी भी हम नियुक्त करते हैं, जो समाजवादी पार्टी आज प्रभारी को एक आरोप के रूप में दिखा रही है। समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई संगठन का स्ट्रक्चर तो है नहीं और
और हमेशा से जिस पीडीए की बात भी कह रहे हैं, ये पीडीए नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये केवल परिवार को डेवलपमेंट करने में लगी रही। सारे सांसद होंगे तो सहसई के होंगे, सारे सांसद होंगे तो इनके परिवार के होंगे, सारे विधायक होंगे तो इनके होंगे। इन्होंने तो केवल उस जाति के नाम पर लोगों को, जनता को केवल गुमराह करने का काम किया है। असली नेतृत्व और असली अस्तित्व चुनने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जिस दलित वर्ग की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा शोषण जो है समाजवादी पार्टी के 2012 से 17 तक के सरकार में दलितों के ऊपर किया गया। मैं खुद उस दलित वर्ग से बिलोंग करता हूँ, मैं इस बात को महसूस करता हूँ। उस प्रोसेस को हमने देखा है कि किस प्रकार से मुजफ्फरनगर के दंगों पर भी, दलितों पर भी किस प्रकार से अत्याचार किया। इटावा के एक किसान परिवार को, कुछ कैसे दलित परिवार को ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर, जिस प्रकार से दलित समाज बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब की पूजा करता है, उनको स्तुति करता है, पूरी बाबा साहब का लगातार अपमान से ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने दीपक जी, आप कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों को साथ लेकर चलते हैं। जिलाध्यक्षों में आपने 7 मात्र अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष बनाए हैं, पिछड़ों की बात करें तो 32 बनाए हैं, सामान्य वर्ग से आपने 45 बनाए हैं, फिर आप कहते हैं कि हम पीडीए को साथ लेके चलते हैं। हमने कहा ना कि सभी को नेतृत्व मिलना चाहिए, और सबसे पहली बात यह है, यहाँ कार्यकर्ता को नेतृत्व मिलता है। यहाँ जो कार्यकर्ता है वो संगठन की भावना के साथ काम करता है, संगठन की दिशा निर्देश के साथ काम करता है, अनुशासन के साथ काम करता है, उसको भी नेतृत्व। दीपक जी, आपके आसपास की आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, आपके आसपास की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। दीपक जी, आपके पास आऊंगा। अंकुर भारती हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता। अंकुर जी, बीजेपी कह रही है कि हम पीडीए के साथ है, बाकी जो पार्टियां काम कर रही है वो पीडीए के तौर पर नहीं कर रही हैं। हमारे यहाँ दलित पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर काम किया जाता, उनके लिए काम किया जाता, बाकी पार्टियां अपने परिवार के लिए काम करती। देखिए, मैं दीपक सोनकर जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि हमारे में कार्यकर्ता को तवज्जो दिया जाता है, परिवारवाद को तवज्जो नहीं दिया जाता है। जरा राजनाथ सिंह के बेटों के लोग टिकट कैसे दे देते हैं। उसके बाद ओम प्रकाश पासवान के बेटे कमलेश पासवान हैं। क्या पूरे कार्यकर्ताओं में इनको SC ST नहीं दिखता क्या? वीर बहादुर सिंह के बेटे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके फतेह बहादुर सिंह को टिकट दे देते हैं जी। ये जो है उत्तर प्रदेश का हाल है। बाहर देखें और बिहार में क्या करा इन लोगों ने, जैसा इनको जो इन लोगों को क्या ना, ये लोग पीडीए की अंकुर जी, अभी यूपी की बात कर ली जाए। यूपी में जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है बीजेपी ने। बात कर रहा हूँ, ये जितनों का नाम गिराया, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से टिकट लिए। अरे आपका वीर बहादुर सिंह फतेह बहादुर कैपियरगंज से, और बताइए कमलेश पासवान बांसगांव से। मैं किसी बाहर की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है। और भूषण शरण सिंह कौन है, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कहाँ से टिकट मिला? इन्हीं लोगों ने दिया ना जी। बिल्कुल। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जिस तरह ये बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ SC और OBC का ये लोग इस्तेमाल अपनी पार्टी में सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। उनको सही जगह देना और सही जगह कभी आज तक मिला ही नहीं। सबसे अधिक इन्होंने हिस्सेदारी और भागीदारी की अगर किसी ने बात की तो माननीय राहुल गांधी जी ने की। कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में लगातार हम लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार और हम लोगों के हक की बात कर रहे हैं लगातार काफी लंबे समय से। अगर ये लोग दलितों और पिछड़ों की इतने ही हितैषी थे तो NCRB के रिपोर्ट में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार क्यों हो रहा है? वो इनकी सरकार में हो रहा है जी। राम मंदिर अयोध्या पे ये बड़े बड़े बात किया करते हैं। राम मंदिर अयोध्या में आपको दिन याद होगा, ये दलित लड़की का बलात्कार हुआ और इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो दलित थी। 38 घंटे तक वो FIR दर्ज नहीं करा पा रही थी, उसको पुलिस इस थाने तो उस थाने भेज रही थी। क्या ये दलितों की कैसी है? मेरे बगल में गोरखपुर में एक दलित बच्चों का आंख निकाल दी गई। क्या इस पे योगी आदित्यनाथ जी कभी कुछ बोले? ये सिर्फ सोचने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल अंकुर जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ यश भारती सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पीडीए की बात की जा रही है, बीजेपी कह रही कि समाजवादी पार्टी का पीडीए मात्र दिखावा है। समाजवादी पार्टी का पीडीए है वो अपने परिवार के लिए है।
इसके भाजपा क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो उस पर अमल नहीं करती है। कुछ दिन पहले मोदी जी कहते थे हमारी तो केवल 4 जाति है, अमीर, गरीब, महिला और पता नहीं क्या क्या बातें कहते थे। कहाँ गई वो उनकी 4 जातियां, अगर वो इस तरीके की जाति की बातें कर रहे हैं तो। पहले जाति जनगणना का विरोध करते थे, अब जब जनता की मांग होने लगी, हम लोगों ने सबने आवाज उठाई, हमारे आदर्श पुरुषों ने, श्रद्धेय लोहिया जी ने, जेपी जी ने जब सबकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी की बात की, तो आज भारतीय जनता पार्टी मजबूर है इन सब बातों को करने के लिए। और मजबूर है तो मजबूरी का केवल दिखावा कर रही है। अगर वाकई में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, भागीदारी देना चाहते हैं, तो बनाए ना आरएसएस प्रमुख किसी व्यक्ति को, बनवाए ना किसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पे किसी अच्छे व्यक्तियों को। कार्यकारिणी देखिए राष्ट्रीय स्तर पे अभी तो यश भारती जी जिलाध्यक्ष बना रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछड़ा वर्ग से 32 बनाए हैं, अनुसूचित वर्ग से 7 को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। 10 नाम जिलाध्यक्ष से दिखा करके आप ये दिखाना चाहते हो कि हम इन वर्गों के हितैषी हैं। आप अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उन आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों से दीजिए ना। हमने दिया अयोध्या की फैजाबाद सीट से अवशिष्ट काशी को, और सीटों से दीजिए ना। क्या पूरे वर्ग को दे दिया? सबको दीजिए ना, सबकी हिस्सेदारी दीजिए। और जाति जनगणना आपने 2 साल बाद के लिए क्यों कह दी? अभी कराने में क्या दिक्कत है? दीपक जी आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए आपके पास आऊंगा दीपक जी। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो बीसी है यूनिवर्सिटी में, जो मोदी जी के कार्यालय में जो बड़े अधिकारी हैं जी, बिल्कुल ठीक है। दीपक जी के पास जाऊंगा। यश जी रोकना चाहूंगा। दीपक जी, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि आप सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर ऐसा ही था, मोदी जी के कार्यालय में कोई दलित नहीं है, दलितों के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं एक सवाल है, ये खुफिया एजेंसी और खुफिया तंत्र कौन सा चश्मा है इनके पास जो कार्यालय तक की जांच निकाल लेते हैं कि वहां किस जाति। अभी एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रहे थे अंकुर जी कि सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ जी, जिस पर अत्याचार की बात कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मैंने भी वो उदाहरण देखे हैं जब हम दलितों पर अत्याचार हुआ, हमको जेल में बंद कर दिया गया और लगातार हम पर ही मुकदमा दर्ज किया गया। जब कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, वो इटावा के 2 दलित किसानों को मैं भूल नहीं पाता कभी वो दृश्य। वो दलित किसानों को कैसे ट्रैक्टर से कुचल करके समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख से हत्या उनकी कर दी गई और कोई मुकदमा, कोई एफआईआर नहीं कर दी। आज समाजवादी पार्टी कैसे रह सकती है? समाजवादी पार्टी ही वही पार्टी है जिन्होंने दलित समाज के आरक्षण के प्रमोशन पर रोक लगाई। समाजवादी वही पार्टी जिन्होंने बाबा साहब के पार्कों को तोड़ने का काम किया। समाजवादी वही पार्टी है जिन्होंने काशीराम जी के नाम को चेंज करके किसी और पार्टी का नाम किया। समाजवादी वही पार्टी है जिन्होंने कानपुर इतिहास बाबा साहब के नाम पर रखा हुआ सवाल इनसे कर रहे हैं या उसने तो ये बातें हमारी कर रहे हैं या अपनी उपलब्धि तो बताएं, कर देते हैं ये अपनी उपलब्धि बताएं। बाबा साहब इतना अपमान बाबा साहब का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, शायद ही किसी ने किया होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये रहता है रंजीत कि ये पीडीए की परफॉर्म भी अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। कभी पीडीए को पिछड़ा आप पीडीए के नाम से घबराहट बना देंगे और जल्दी आप पीडीए की परिभाषा से ही चलेंगे। ठीक है दीपक जी, आप पीडीए का मतलब आप क्या मानते हैं? आप अपना बता दीजिए, फिर उनकी परिभाषा सुन लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से दलितों का उत्थान हुआ, जिस प्रकार से उनकी योजना उन तक पहुंची है, मैं बहुत एक परिवार में, दलित परिवार में ही गया था। वो कहता था कि यार कभी हमने कल्पना नहीं कर सकती थी कि मैं अपने बच्चों को भी किसी आईएएस और आईपीएस की कोचिंग में पढ़ा पाऊंगा। आज अयोध्या के माध्यम से कितने सारे बच्चे निःशुल्क माध्यम से आईएएस आईपीएस की कोचिंग करके, तैयारी करके, अपने कंपटीशन को जीत करके नौकरी पाने का काम कर रहे हैं। और वही ऐसी परिवार के लोग युवा सेक्टर व्यापार के माध्यम से या मुद्रा योजना के माध्यम से या उत्तर प्रदेश उद्यमी योजना के माध्यम से अपना व्यापार को सेट कर रहे हैं, उद्योग खड़ा कर रहे हैं। ये सब उदाहरण आज प्रदेश के अंदर खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से आज सड़कों का जाल बिछा है, चाहे एक्सप्रेस वे का जाल बिछा है, जब व्यवस्थाएं हुई है, तो निश्चित रूप से उससे पर्यटन खड़ा हो रहा है, उससे रोजगार खड़ा हो रहा है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश में किया है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार की अरुण, तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? मुजफ्फरनगर के दंगे, अतीक अहमद जैसे अपराधी
मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, लैपटॉप जैसे घोटाले, इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, बड़े आसानी से आप दीपक जी रोकना चाहूंगा। कुछ नहीं है इनके यस पास भारती जी बताने कुछ के कहना लिए। चाह रहे हैं। दीपक जी रोकना चाहूंगा। यस जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस जी। ठीक है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सरकार में, ऐसा लग रहा है ये अभी भी विपक्ष में है और हमको सरकार में मान करके बात कर रहे हैं। अभी भी वही बात है, अपनी उपलब्धि कुछ है ही नहीं इनके पास, तो केवल एक्सप्रेस वे भूल जाते हैं और चीजें भूल जाते हैं कि मोदी जी आगे चलते हैं, योगी जी गाड़ी में पीछे चलते हैं। बेईमानी से बनाई हुई सरकार हमेशा भयभीत रहती है, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। आप उस बदायूं के वो बहनों का दृश्य क्यों भूल जाते हो? वो दलित परिवार की बेटियों को पेड़ से बांध करके उनकी हत्या करने के ऊपर कोई आज अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई होती है, तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन होता है और उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। जी जी मेरा एक सवाल है, यस जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। यस जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। यस जी घटना होती है, इनको शांत कराइए। सवाल दीपक जी सुन लीजिए। दीपक जी सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यस जी। मेरा दीपक जी से ये सवाल है कि ये कह रहे हैं प्रमोशन में आरक्षण हम लोगों ने खत्म कर, इन्होंने दे दिया क्या? डबल इंजन की सरकार ने दे दिया, मध्य प्रदेश में दे दिया, उत्तर प्रदेश में दे दिया, क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन रोक रहा है? ठीक है दीपक जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि प्रमोशन में आरक्षण उन्होंने खत्म कर दिया है, क्या भाजपा उस आरक्षण को दे रही है? देखिए हम तो उसकी व्यवस्था बना रहे हैं निश्चित रूप से, जो समाजवादी कितने साल लगेंगे? जो कार्यकाल में कितने साल लगेंगे? ठीक है, वो व्यवस्था बना रहे हैं, आपने खत्म किया, वो व्यवस्था कम से कम बना रहे हैं। कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? अरे भाई आप खत्म करोगे। ठीक है, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा। दीपक सोनकर जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, यश भारती सपा प्रवक्ता और अंकुर कुमार भारती हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में 14 नए जिला अध्यक्षों की बीजेपी ने घोषणा की है। इसके बाद से सियासत लगातार जारी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।